Hello everyone. Today we are going to start chapter number 10, Stopping by Woods on a Snowy Evening. It is a poem composed by Robert Frost. बेटा ये जो हमारी पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया, उन्होंने इसको लिखा है। ये जो हमारी पोएम है ये एक नेचर पोएम है। नेचर के ऊपर, प्रकृति के बारे में ये पोएम लिखी गई है। और ये जो पोएम है ना, ये हमारी एक इवनिंग सीन है। इसमें स्नोवी इवनिंग, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कैसे कि स्नोवी में इसके बहुत ज्यादा ठंडी फ्रॉस्टी इवनिंग है। ये विंटर्स की शाम का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है और उसके बारे में ये पोएम है। और इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा पोएट है वो एक वुड्स मीन्स हियर फॉरेस्ट, वो कहाँ पर जा रहा है, वो फॉरेस्ट में जंगल से निकलकर वो यहाँ से जा रहा है और अपने हॉर्स के साथ वो जो है जंगल से जा रहा है। लेकिन शाम होते होते कैसा मौसम हो गया, बहुत फ्रॉस्टी हो गया है और स्नोवी हो गया है। और उसकी जो हॉर्स की जो बैल है उनकी रिंगिंग सुनाई दे रही, क्योंकि चारों के बहुत काम है, फॉरेस्ट बहुत शांत है, कोई हलचल नहीं है किसी भी तरह की। विंटर का मौसम है क्योंकि, और चारों तरफ कैसा है, जैसे फ्रोजन लेक मीन्स जैसे लेक में जम गई है ठंड की वजह से, है ना। फ्रोजन मीन्स होता है ना जम जाना कोई चीज। इतनी ज्यादा चिली इवनिंग है। चलिए ना अब हम आपको इसके वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं। पहले वर्ड मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद फिर हम अदर वर्क इसका स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज हियर वुड्स। वुड्स मीन्स स्मॉल फॉरेस्ट। वुड्स किसको बोला जाता है बेटा, वुड्स होता है स्मॉल फॉरेस्ट। क्वियर मीन्स स्ट्रेंज, कोई चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, अद्भुत है, हमें बहुत ज्यादा वो कैसी लग रही है, स्ट्रेंज। नेक्स्ट इज फ्रोजन। फ्रोजन मीन्स टर्न इनटू आइस, मीन्स बर्फ में कोई चीज टर्न हो जाना, जम जाना। जैसे सबको मालूम है रेफ्रिजरेटर सबके घर में होता है, देखा है सभी ने, तो उसमें एक जो पोर्शन होता है वो जिसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ना कि इसमें हमने रखा है और ये देखिए क्या हो गया, टर्न इनटू आइस, यानी कि फ्रीज हो गया है। फ्रीजर के अंदर हमने रखी कोई चीज और वो क्या हो गई, फ्रोज हो गई। तो इसी तरह से टर्न इनटू आइस यानी कि बर्फ में बदल जाना किसी भी चीज का। ओके, नाउ स्वीप। स्वीप मीन्स मूवमेंट, किसी भी तरह का एक्शन होना, मूवमेंट होना, दैट इज कॉल्ड स्वीप। Next word is downy flake. Downy flake means soft falling pieces of snow. छोटे छोटे स्नो के जो पीसेस हैं, जो कण हैं, वो हवा के साथ मिक्स होकर जब ज्यादा ठंडी इवनिंग है शाम की, उसमें कैसे लग रहा है, जैसे बर्फ के पीसेस उड़कर आ रहे हैं। प्रोमाइसेस मीन्स ड्यूटीज, जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो एक्शंस हैं, जो हमारी ड्यूटीज मिली है, उनको क्या बोला जाता है, प्रोमाइसेस ऑफ दिस पोएम। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट वन इज वुड्स आर डैश फॉरेस्ट, व्हाइट फॉरेस्ट आर, सो राइट हियर वर्ड स्मॉल। वुड्स आर स्मॉल फॉरेस्ट, व्हाइट फॉरेस्ट आर लार्ज। जो वुड्स होते हैं वो कैसे फॉरेस्ट होते हैं, वो स्मॉल फॉरेस्ट होते हैं, और जो फॉरेस्ट होते हैं वो बेसिकली कैसे, लार्ज फॉरेस्ट होते हैं। ओके, 2 नंबर, there is no shade or farmhouse in the woods. Woods means जंगल में, वहां पर ना तो कोई शेड थी और ना ही कोई फार्म हाउस था जिससे हमारा पोएट अपने हॉर्स के साथ वहां पर रेस्ट कर सके या वहां पर कोई स्टे कर सके इवनिंग में। तो there is no shade or no farmhouse. Third one is poet's feelings are described in the poem. पोएट ने अपनी जितनी फीलिंग्स है, जो भी उसकी लाइकिंग्स हैं, वो सभी इस पोएम में हमें एक्सप्लेन की है। जितना भी उसको एडवेंचर पसंद है, रेनफॉल में देखना चाहता था, तो वो उसने इसमें सब डिस्क्राइब किया है। फोर्थ इज डैश नीड्स। जो हॉर्स है हमारा, उसको किस चीज की नीड है, फोडर, जो उसका जो भी वह खाते हैं, ग्रास एक्सेट्रा, तो उसका जो फॉडर हुआ, और सिक्योरिटी एंड शेल्टर फॉर द नाइट। उसको वहां वुड्स में रुकने के लिए, जंगल में रुकने के लिए उसको शेल्टर चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, और साथ में उसको क्या चाहिए, उसको शेड भी चाहिए।
नेक्स्ट वन इज पोएट लव एडवेंचर टू सी रेनफॉल। और जो हमारा पोएट है उसको किस चीज की नीड थी, उसको वह किस चीज से लव करता था, एडवेंचर्स को, नई नई चीजों का एडवेंचर करने में अच्छा लगता था और वह वहां पर रेनफॉल भी देखना चाहता था, स्नोफॉल भी देखना चाहता था जंगल में रुककर। नेक्स्ट वन इज 3 काइंड्स ऑफ साउंड्स ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ वुड्स। अभी हमने आपको पोएम में एक्सप्लेन किया था कि इवनिंग के समय वुड्स में क्या था, वहां पर फुल्ली कामनेस थी, शांत था, वहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं था, किसी तरह की कोई आवाज नहीं थी। वहां पर जो साइलेंस तोड़ने वाली जो आवाजें थी वो कौन कौन सी थी, साउंड्स ऑफ बेल, जो हॉर्स के नेक में बंधी हुई बेल थी उसकी जो स्वीट साउंड की धीमी आवाज की सभी उस साइलेंस को तोड़ने के लिए काफी थी। सो फर्स्ट वन इज साउंड ऑफ बेल्स। नेक्स्ट इज साउंड ऑफ विंड्स। जब सब कुछ शांत होता है तो जब हवा चलती है उस हवा के चलने की भी एक आवाज होती है और वही आवाज, वो धीमी आवाज भी क्या कर रही थी वहां पर, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ वुड्स। उससे भी जंगल की जो शांति थी वो क्या हो रही थी, वो वहां पर खत्म हो रही थी। नेक्स्ट वन इज साउंड ऑफ स्नोफॉल। जो स्नोफॉल हो रही थी उसकी भी आवाज से डिस्टरबेंस आ रहा था और वहां पर उसकी साइलेंस खत्म हो जाती थी जंगल में। तो ये 3 साउंड्स थी जो ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द वुड।